नमस्कार, भारत एक्सप्रेस यूपी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। हर साल दशहरा के मौके पर रावण का पुतला दहन किया जाता है। इस दिन को अच्छाई की बुराई पर जीत के प्रतीक के तौर पर भी मनाया जाता है। दरअसल विजयादशमी के दिन यानी कि दशमी तिथि को भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था, इसीलिए इस दिन को विजयादशमी का पर्व भी कहते हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि बागपत यानी कि उत्तर प्रदेश के बागपत के बड़ा गांव में रावण के पुतले के दहन के बजाय दशहरा पर रावण की पूजा होती है। इस गांव के लोग रावण को अपना पूर्वज मानते हुए उसका पूजन करते हैं। इस गांव में रामलीला भी नहीं होती है। राजस्व अभिलेखों में भी इस गांव का नाम रावण उर्फ बड़ा गांव दर्ज है। इसके पीछे पौराणिक किंवदंती भी प्रचलित है। मंदिर में आप दर्शन करने के लिए आए हैं, क्या मान्यता है इसकी, क्या किस तरह से है? मान्यता इसकी ये है जी, जितने हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं कि यहाँ जो कोई भी आता है अपनी जो भी मनोकामना मांगता है पूर्ण हो जाता है। ये मनसा माँ का आशीर्वाद। तो जैसे आप क्या डेली पूजा करने के लिए आते हैं यहाँ पर? जी हाँ। तो कभी सपने में आए हो कुछ, या आपकी क्या मतलब इसकी जो इतिहास रहा है इसका, क्या पुरानी कहानी रही है इसकी? कुछ पुरानी कहानी तो जो देखो, जो हमारे बुजुर्गों ने बताया वो सही है कि ये सिद्धपीठ है। अब तो गांव जब तो कभी छोटा था, अब तो बहुत बड़ा गांव है रावण और बड़ा गांव। अब तो इसका विस्तार 6-7 गुना हो चुका है और चारों तरफ को इस माँ का नाम है। हिंदुस्तान में कोई ऐसी जगह नहीं जो इसका नाम ना हो। असल पूजा माँ की मनसा की यही है, ना कि हरिद्वार है। बड़ा गांव में रहने वाले लोगों की माने तो त्रेता युग में रावण लंका में मां मनसा देवी को विराजमान करना चाहता था। कठोर तपस्या से मां को प्रसन्न किया। रावण मां का शक्ति पुंज लेकर हिमालय से लंका जा रहा था। बड़ा गांव में रावण को लघु शंका की शिकायत हुई तो उसने मां का शक्ति पुंज ग्वाले को दिया। ग्वाला मां का तेज सहन नहीं कर सका और शक्ति पुंज जमीन पर रख दिया। तब से मां बड़ा गांव में विराजमान है। ग्रामीण रावण को अपना पूर्वज मानते हैं, ऐसे में उसका पुतला दहन नहीं करते। अच्छा, ये मंदिर है यहाँ पर, बताया जाता है कि यहाँ पर रावण की पूजा की जाती है, रावण को माना जाता है, मनसा देवी की पूजा यहाँ पर की जाती है। हाँ जी हाँ। जो तो क्या इसकी मतलब क्या परंपरा रही है, क्या इसका इतिहास रहा है, क्या इसकी मान्यता है, एक बात तो इसके बारे में बताइए। ये जो मंदिर है माँ का, यहाँ रावण जो है माँ की प्रतिमा को लेकर आया और उन्होंने ही इसको विराजमान करवाया। इसलिए हमारे गांव में जो है ना तो रामलीला होती है और ना रावण दहन होता है। और माँ की है वैसे इसकी मानता, देखिए रावण जो था एक बहुत ज्ञानी था। उसने माँ की पूजा करी तो माँ को श्रीलंका ले जानी चाहे। माँ की शर्त थी कि जहाँ एक बार मुझे रख दोगे दोबारा नहीं उठूंगी। तो रावण जब यहाँ आया तो उसे पेशाब की लघु संख्या की हाजत हुई। तो उसने जो है यहाँ जो है राम विष्णु भगवान जी ग्वालिया का रूप धारण करके खड़े हो गए। तो उन्होंने माँ की प्रतिमा विष्णु भगवान जी को पकड़ाया कर वह जो लघु संख्या करने चले गए। विष्णु भगवान जी ने माँ की प्रतिमा यहाँ टेक दी, उसके बाद यहाँ से नहीं गई। और हमारे यहाँ विष्णु भगवान का मंदिर भी आप उसे देखिए, ऐसी प्रतिमा आपको कहीं दिखाई नहीं देगी। मां मनसा देवी के बड़ा गांव में विराजमान होने से ग्रामीण रावण को अपना पूर्वज मानते हैं, इसलिए पुतला दहन नहीं करते, बल्कि दशहरे की शाम को आटे का रावण प्रतीकात्मक पुतला बनाकर पूजा करते हैं। गांव के लोग बताते हैं कि रामलीला का मंचन करने पर गांव में कई विपदाएं आई थीं। तब से ग्रामीणों ने रामलीला का मंचन करना छोड़ दिया। मंदिर के पुजारी गौरी शंकर ने बताया कि माता रानी के दरबार में मत्था टेकने वाले हर श्रद्धालु की मुराद मां पूरा करती हैं। असत्य पर सत्य की जीत, बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरा पर्व जहां पूरे भारत के अंदर बड़ी ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हर जगह रामलीलाओं का मंचन किया जा रहा है और भगवान राम को एक उनका जो आदर्श है, उनकी जो मर्यादाएं रही हैं, उनका संदेश जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर बागपत का रावण उर्फ बड़ा गांव एक ऐसा गांव है जहां पर रावण का दहन नहीं, रावण की पूजा की जाती है। इसके पीछे एक कहानी है, क्यों रावण की यहाँ पर लोग पूजा करते हैं, क्यों रावण को इतनी मान्यता दी जाती है, उसके पीछे एक कहानी है। आपको कुछ ही शब्दों में बताना चाहूँगा कि रावण पर्वत पर बैठकर घोर तपस्या कर रहा था और उन्होंने तपस्या के बाद
माँ मनसा देवी को प्रसन्न कर लिया और उनसे जिद की कि मैं आपको श्रीलंका ले जाना चाहता हूँ। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने वरदान दे दिया कि ठीक है, आप जहाँ ले जाना चाहते हैं मैं चलने के लिए तैयार हूँ। तो वह जैसे ही मनसा देवी को लेकर श्रीलंका जा रहा था, तभी देवताओं को इसकी जानकारी हुई और देवताओं में त्राही त्राही मच गई। सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उन्होंने कहा कि यदि मनसा देवी वहाँ पर चली गई तो हमारे पास संकट आ जाएगा। उसके बाद भगवान विष्णु ने ग्वाले का रूप धरा और मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा। यह वही बरगद का पेड़ है जहाँ पर भगवान विष्णु ने एक ग्वाले का रूप धरा और वह यहाँ पर गाय चराने लगा। इतना ही नहीं, गाय चराते हुए जब उसने देखा कि कोई ग्वाला गाय चरा रहा है और भगवान विष्णु के आदेश पर ही उसको लघु शंका लगी थी, लघु शंका से परेशान रावण आकाश मार्ग से जमीन पर आया और उन्होंने उस ग्वाले को वह प्रतिमा दे दी। लेकिन ग्वाले ने मौका पाकर वह प्रतिमा यहाँ पर रख दी। यह वही गांव है, यह वही मंदिर है, यह वही स्थान है जहाँ पर आज मनसा देवी की प्रतिमा विराजमान है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, जो सिद्धपीठ मंदिर इसको कहा जाता है, यहाँ पर भगवान विष्णु के भी जितने रूप थे 10 रूपों के यहाँ पर वर्णन दिया गया है और उनकी प्रतिमा भी यहाँ पर विराजमान है। भगवान विष्णु का ऐसा मंदिर पूरे देश के अंदर नहीं है। कुल मिलाकर यहाँ पर भारत ही नहीं, भारत से अलग भी लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं और हमारे अंतर जो राज्य हैं वहाँ से भी, जैसा राजस्थान, यूपी, हरियाणा, दिल्ली, वहाँ से भी हजारों लोग पूजा अर्चना करने के लिए इस मंदिर प्रांगण में आते हैं और यहाँ पर उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आज पूरा देश दशहरा पर्व मना रहा है, लेकिन ये एक ऐसा गांव है जहाँ पर ना ही तो रामलीला होती है और ना ही रावण का दहन किया जाता है। यहाँ राम को भी पूजा जाता है और रावण को भी पूजा जाता है। ऐसी परंपरा यहाँ पर लगातार चलती आ रही है और एक वर्ष नहीं, सैकड़ों वर्षों से यही परंपरा चली आ रही है और यहाँ पर सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सिद्धपीठ को मंदिर कहा गया है। कैमरा पर्सन के साथ कुलदीप पंडित, भारत एक्सप्रेस, बागपत। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी। नमस्कार।